Hey guys, welcome back to day 3 of 100 days of Python coding challenge. आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें हम यूज करेंगे if, elif एंड else, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स, कोड ब्लॉक्स एंड स्कोप। तो सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में क्या है, रोलर कोस्टर। ठीक है। रोलर कोस्टर में टिकट के जब हम टिकट बुक करने जाते हैं वहां पे एक कंडीशन है कि आपका हाइट अगर 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर से ऊपर है तो यू कैन राइड, अदरवाइज यू कैन नॉट राइड। ठीक है। अगर आपका हाइट 4 फीट या 120 सेंटीमीटर से कम है तो आप रोलर कोस्टर में नहीं बैठ सकते। ठीक है। उसके लिए मैंने एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है। तो फ्लो चार्ट के लिए मैंने यूज किया है फ्लो चार्ट के लिए मैंने यूज किया है draw.io। तो यहाँ पे डायग्राम बनाना बहुत ही इजी है। तो ऐसे बस आपको पिक करके डायग्राम बनाना है। तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसमें क्या है, दो कंडीशन है। अगर इफ योर हाइट इज मोर देन 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर से ज्यादा है, यस आप बोल रहे हो, तो फिर यू कैन राइड रोलर कोस्टर। अदरवाइज अगर आप नो बोल रहे हो कि हाइट आपका 120 सेंटीमीटर या तो 4 फीट से कम है, तो वो आपको क्या दिखाएगा, कैन नॉट राइड। अगर हम इसको इफ एलिफ यूज करके पाइथन में कोडिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे तो उसको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। प्रिंट में क्या लिखेंगे, वेलकम टू द रोलर कोस्टर। ठीक है। प्रिंट फंक्शन यूज करने के बाद ब्रैकेट चालू किया, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग, बिगनिंग एंड एंडिंग मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दिया है। अभी इसके अंदर लिखेंगे, एज ए स्ट्रिंग लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, वेलकम टू द रोलर कोस्टर। वेलकम टू द रोलर कोस्टर। ठीक है। एंटर करते हैं। उसके बाद हम क्या पूछ रहे हैं यूजर को, उसको हाइट पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर हाइट इन सेंटीमीटर। ठीक है। तो यूजर को हम पूछ रहे हैं तो यूजर उसका हाइट भी इनपुट करेगा। तो इनपुट का फंक्शन देते हैं, इनपुट व्हाट इज योर हाइट इन सीएम। सीएम मीन सेंटीमीटर, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। और जब यूजर उसका हाइट यहाँ पे इनपुट करेगा, वो तो वैल्यू ही इनपुट करेगा, एज ए नंबर्स इनपुट करेगा। ठीक है। तो वो हो गया इंटीजर। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर का फंक्शन देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और स्टार्टिंग में लगा देते हैं इंटीजर। ठीक है। इंटीजर लगाए। उसके बाद हम क्या पूछ रहे हैं, उसको हाइट पूछ रहे हैं, तो हम हाइट को वेरिएबल लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसको बाद में फिर हम यूज करेंगे एज ए वेरिएबल। हाइट इक्वल टू, तो यूजर को हमने ये पूछा। ठीक है। देन हम अभी उसको इफ यूज करेंगे, इफ। ठीक है। क्या लिखा मैंने, इफ लिखा। देखो, इफ लिखा, इफ हाइट, हाइट कौन सा वेरिएबल जो हमने लिया है, हाइट इज ग्रेटर देन 20। अभी एंटर करने के बाद देखो, 20 के बाद एंटर करने के बाद अभी यहाँ पे रेड अंडरलाइन आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने उसको क्लोज नहीं किया। तो एक्सपेक्टेड में क्या लिख रहा है यहाँ पे देखो, एक्सपेक्टेड में बोल रहा है सेमीकोलन देने के लिए, तो सेमीकोलन मैंने दिया और एंटर किया। अभी वो अपने आप ही वो इंडेंट ले रहा है। इंडेंटेशन देखो, मैंने क्या बोला था, इंडेंटेशन अब बहुत ही जरूरी है। तो मैंने जैसे ही एंटर किया यहाँ से, अभी वो बोला है यहाँ से स्टार्ट करने के लिए, तो मैं अभी प्रिंट का फंक्शन दे रहा हूँ। तो अगर वो कंडीशन हमारा फुलफिल होता है कि 120 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे
हम लिखेंगे प्रिंट यू कैन राइड द रोलर कोस्टर, यू कैन राइड द रोलर कोस्टर। ठीक है, अभी एंटर करते हैं। अभी जैसे ही मैंने एंटर किया, अभी इंडेंटेशन कहाँ पे, वहाँ पे उसके नीचे पी पे आ गया। लेकिन हमको जैसे एल्स लिखना है अभी, कि 120 से ऊपर हुआ तो ठीक है, आप रोलर कोस्टर चला सकते हो, राइड कर सकते हो, बैठ सकते हो उसमें। अगर उससे नीचे हुआ तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए एल्स यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए जहाँ से मैंने ईफ चालू किया था वहाँ पे मैं फिर से गया, वहाँ से हम एल्स लिखेंगे, एल्स। एल्स लिख के फिर यहाँ पे रेड अंडरलाइन इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकलन नहीं दिया, तो यहाँ पे सेमीकलन देके उसको एंड करेंगे। और जैसे ही मैंने एंड किया, अभी यहाँ से मैं प्रिंट स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। उसके लिए मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ से पे और एक एंटर करूँगा। अभी ये प्रिंट के जगह, इस प्रिंट के नीचे यहाँ पे इंडेंटेशन आ गया, यहाँ से मैं फिर से प्रिंट चालू कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से प्रिंट लिखा। एल्स अगर 120 से ऊपर है तो ठीक है, आप बैठ सकते हो, नहीं तो सॉरी यू कैन नॉट, यू हैव टू ग्रो टॉलर बिफोर यू कैन राइड, और यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू ग्रो टॉलर बिफोर यू कैन राइड। ठीक है, फुल स्टॉप दे देते हैं। ये हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। रन किया, यहाँ पे आ गया वेलकम टू द रोलर कोस्टर, व्हाट इज योर हाइट इन सेंटीमीटर। हमने क्या लिखा है, 120 से ज़्यादा, तो 121 अगर मैं दूंगा तो फिर यू कैन राइड द रोलर कोस्टर। ठीक है, अगर मैं 120 लिखूंगा, यहाँ पे फिर से मैंने रन किया, तो यहाँ पे अगर मैं हाइट में 120 लिखूंगा तो वो नहीं लेगा क्योंकि हमने क्या लिखा है, 120 से ज़्यादा। ठीक है, जैसे मैंने 120 इनपुट किया, सॉरी यू हैव टू ग्रो, तो लेकिन हमको अगर 120, 120 और उससे ज़्यादा, ठीक है, 120 रहा तब भी वो हाइट लेना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू दे देंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिया मैंने। फिर से रन करते हैं। अभी मैं व्हाट इज योर हाइट इन सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो मैं 120 लिखूंगा तो यू कैन राइड द रोलर कोस्टर। देखा कितना इजी है, सिंपल है इफ और एल्स लगाना। तो ऐसे काम करता है। अभी यहाँ पे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, होप कि आपको ये स्कूल हाई स्कूल वाला जो है पढ़ाई में हमारा रहता है, तो वहाँ पे आपको समझ में आया रहेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, लेस देन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या है। ठीक है, तो वो उतना डीपली मैं यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन पे नहीं जाऊंगा, हम बस कोडिंग में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डबल इक्वल टू दे देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अभी यहाँ पे मैंने डबल इक्वल टू दे दिया, प्ले किया, व्हाट इज योर हाइट इन सेंटीमीटर, मैंने 121 लिखा, सॉरी यू हैव टू ग्रो टॉलर। ठीक है, फिर से रन करता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 119 एक कम करके लिया और एंटर किया, सॉरी यू हैव टू ग्रो टॉलर। तो ये डबल इक्वल टू का मतलब ये है कि आपको 120 ही होना चाहिए, तभी जाके आप रन कर सकते हो। व्हाट इज योर हाइट, यहाँ पे मैं 120 लिखा, तो अभी क्या आया, यू कैन राइट द रोलर कोस्टर। तो डबल इक्वल टू का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितना लिखा है उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम, हमारा क्या था, ग्रेटर देन, हाइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120। तो जिसका हाइट 125 है वो भी जा सकता है अभी। ठीक है, लेकिन 120 से नीचे, 120 से नीचे मतलब 119 हो गया अभी। अभी 119, 118, इससे जो भी रहेगा, 1 से लेके 119 तक हाइट जिसका भी रहेगा वो नहीं, ही और सी कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर। ठीक है, अब इसको हम हैशटैग लगा देते हैं। नेक्स्ट सीखेंगे अभी मॉड्यूलर ऑपरेटर। क्या, मॉड्यूलर ऑपरेटर, ये क्या होता है, एक ये साइन होता है, परसेंटेज जैसा साइन होता है पाइथन में।
ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे सपोज प्रिंट करते हैं हम, और हमने डिवाइड किया, डिवाइड कितना किया, 5/2। ठीक है, 5/2, तो 5/2 कितना होगा अभी, 2.5। लेकिन अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं जैसे कि 2 × 2 4, रिमाइंडर कितना रह गया, अभी 5 से एक रिमाइंडर रह गया, तो वो हो गया आपका मॉड्यूलर ऑपरेटर। ठीक है। अभी सपोज यहाँ पे 10/, ठीक है, मॉड्यूलर ऑपरेटर यहाँ पे परसेंटेज दिखता है, लेकिन ये जो रिमाइंडर रहता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलर या रिमाइंडर। तो 10/, मैंने किया 3, तो यहाँ पे मॉड्यूलर आपका कितना बनेगा, 1 बनेगा। क्यों, 3 × 3 9 हो गया, रिमाइंडर कितना रह गया, 1 रह गया, तो वो हो गया आपका मॉड्यूलर। ये देखो अभी कैसा आ रहा है, 3.333, लेकिन ये 333, ये कितना रिमाइंडर रह गया, 1 ही रह गया अभी। ठीक है। तो इसको हम जब लिखते हैं तो फिर कैसे लिखेंगे, 10/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 with 1 रिमेनिंग। तो ये 1 जो रह गया ना, यही है मॉड्यूलो आपका। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे कि कोई नंबर इनपुट हो रहा है तो वो ऑड है या इवन है। तो उसके लिए क्या कोडिंग होना चाहिए कि नंबर, सपोज 34, ये ऑड है इवन है, या बहुत बड़ा नंबर है, ऑड है इवन है। तो वो चेक करने के लिए ये मॉड्यूलर ऑपरेटर जो है, हम उसका कोडिंग अभी करेंगे। अभी देखो, नंबर 2 चेक, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, नंबर 2 चेक। क्या नंबर आप चेक करना चाहते हो, हम यूजर को पूछ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे यूजर को। यूजर इनपुट करेगा, क्या इनपुट करेगा उस यूजर, उसको पूछ रहे हैं व्हाट इज द नंबर यू वांट टू चेक। ठीक है, ये उसको पूछ रहे हैं। और जो भी नंबर है वो इंटीजर है, तो हम उसको इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट से पहले आईएनटी लिख देंगे। ठीक है, ये इंटीजर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ यूज करेंगे। इफ क्या लिखेंगे, इफ नंबर 2 चेक वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे मॉड्यूलो यूज करेंगे। चेक परसेंटेज हमने ले लिया, अभी 2 एग्जैक्टली अगर 0 हो रहा है, कोई भी अभी जो भी इवन रहेगा वो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तभी तो वो इवन होगा। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, हमको पता है। अगर कोई नंबर इवन है तो वो 2 से डिवाइड होने के बाद क्या हो जाता है, उसका रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, अभी 0, ये एग्जैक्टली 0 आना चाहिए। तो क्या प्रिंट होगा वो, अगर डिवाइड हो रहा है तो वो प्रिंट। अभी देखो यहाँ पे डिवाइड की जगह हमने क्या, मॉड्यूलो यूज किया, नंबर 2 चेक डिवाइडेड बाय ये मॉड्यूलो, हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर हमने यूज किया, जो परसेंटेज का सिंबल होता है। ठीक है, मॉड्यूलर ऑपरेटर 2 डबल इक्वल टू दिया हमने, एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, ये डबल इक्वल टू का मतलब एग्जैक्टली इतना ही हमको चाहिए। 0 हुआ तब ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ये इवन प्रिंट करेगा, प्रिंट इवन। ठीक है, एल्स, एल्स को हम इंडेंटेशन से ही करेंगे, इफ के नीचे लिखेंगे एल्स, एल्स। ठीक है, क्या प्रिंट होगा, और।
ठीक है, अब चेक करते हैं इसको। रन किया मैंने। व्हाट इज द नंबर यू वांट टू चेक आया। अब यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप कर दिया मैंने, बहुत बड़ा नंबर टाइप कर दिया, अभी एंटर करूंगा यहाँ पे। ये और आया। ठीक है, ये और नंबर है, सिंपल सा एक छोटा सा नंबर लेते हैं। व्हाट इज द नंबर यू वांट टू चेक, 74 आया इवन। और एक नंबर चेक करते हैं, सिंपल मैंने लिया 09, एंटर किया, और नंबर आया। ठीक है, तो मॉड्यूलर ऑपरेटर का क्या काम होता है आपको समझ में आ गया। इसको अभी हैशटैग दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या सीखेंगे हम। इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स इसका मतलब क्या है, जो हम इफ और एल्स का कंडीशन यहाँ पे दे रहे थे। ठीक है, इफ और एल्स का कंडीशन हम यहाँ पे दे रहे थे, इसके बीच में, ये एक इफ के बीच में मैं और भी इफ एल्स लगा सकता हूँ। मैं और भी इफ एल्स लगा सकता हूँ, इफ अनदर कंडीशन, ऐसे अनदर कंडीशन, और मैं उसको क्या बोलूँगा, डू दिस, और यहाँ पे एल्स लगा सकता हूँ। एल्स क्या हो जाएगा, डू दिस। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेस्टेड कर रहा हूँ, मतलब एक ही पेल्स के अंदर और भी जितने बार हम चाहेंगे उतना मल्टीप्लाई हम बार हम इफ एल्स लगा सकते हैं। एक से ज़्यादा इफ एल्स उसके अंदर जितना नेस्टेड आपको ज़रूरत है उतना कर सकते हो आप। एक कंडीशन के अंदर और दूसरा कंडीशन, फिर दूसरे कंडीशन के अंदर और कुछ कंडीशन आपको अगर चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हो, वो भी आप लगा सकते हो। तो ठीक है, उसको बोलते हैं नेस्टेड। तो इसके एग्जाम्पल के लिए, नेस्टेड इफ एल्स के एग्जाम्पल के लिए हम क्या यूज करेंगे, रोलर कोस्टर वाला जो हमने डायग्राम बनाया था पहले, उस डायग्राम में हम उसको मैप करेंगे कि हमको क्या चाहिए। ठीक है, तो हमारा डायग्राम ये था। अभी यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पहले हमने क्या किया था, स्टार्ट किया, अगर हाइट 120 से ज़्यादा है, यस तो कैन राइड, इफ नो देन तो फिर कैन नॉट राइड। तो उसमें अगर कैन राइड, जो राइड कर सकता है, उसमें भी एज रहेंगे, जिसका 18 प्लस है वो ओवर 18 रहेगा। ठीक है, जिसका एज अंडर 18 है तो फिर वो अंडर 18 वालों को कम पैसे, जिसको कंसिडर नहीं होता कि वो एडल्ट है। ठीक है, तो बच्चे के लिए अलग टिकट के पैसे रहते हैं ना, और बड़े के लिए अलग टिकट के पैसे लगता है। तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए और एक कंडीशन लगा रहे हैं, एक इफ एल्स के कंडीशन के अंदर और एक इफ एल्स हम लगाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम मैप क्रिएट करते हैं, अभी आपको मैं डायरेक्ट लाइव मैप करके दिखा देता हूँ। जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं वो डायग्राम आपको बता देता हूँ। अभी देखो, मैं यहाँ से ये चूज कर रहा हूँ, यहाँ ले लिया मैंने। तो यहाँ पे एक लिया मैंने, अभी दूसरे भी ले लेता हूँ। यहाँ पे दूसरा ले लिया मैंने, क्योंकि ओवर 18 और अंडर 18, ठीक है, दोनों के लिए मैंने लिया, दो बॉक्सेस लिया। तो क्या प्राइस यहाँ पे होना चाहिए, सबसे पहले तो एज देखेंगे कि जो राइड कर सकते हैं उनका एज कितना है। इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये उल्टा हो गया, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे ये एरो मार्क को रिवर्स कर देते हैं।
अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? एज। एज कितना है? थोड़ा बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद मैं थोड़ा उसको साइज बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिखे ताकि दिखे आपको अच्छे से। यहाँ पे एज पूछ रहे हैं हम, कितना एज है, और वो 18 से ऊपर है या कम है। हमको और एक एरो चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ऐसे। ठीक है, और एक एरो चाहिए हमको यहाँ से यहाँ तक, और बीच में से ड्रैग कर लेते हैं उसको। ठीक है, अभी इसको कॉपी किया था हमने, यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट में लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 18 और अंडर। 18 और अंडर, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। 18 और उससे ज़्यादा है तो फिर ये क्या कर सकते हैं? उसके लिए बिल अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। 18 से 18 से बड़ा है तो अवर है, तो यहाँ पे अंडर है तो बिल अमाउंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ₹50। आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आप भी डायग्राम ड्रॉ कर सके ये आप में जाके। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपीज़ बड़े लोगों के लिए ₹100, और यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देंगे इसमें। ठीक है, 18। अब हम लिखेंगे इसमें ओवर 18, ओवर 18। ठीक है, अब अपना चार्ट कंप्लीट हो गया। तो इस डायग्राम के हिसाब से हमको कोडिंग करना है। तो अब कॉपी करेंगे जो रोलर कोस्टर के लिए हमने कोडिंग लिखा था, यहाँ से उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बीच में हम if else और जोड़ेंगे, नेस्टेड जो मैं बोल रहा हूँ वो करेंगे हम। ठीक है, तो कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पे डाल दो। ठीक है, और यहाँ से ये उसको हैशटैग निकाल दिया मैंने। तो इस बीच में इफ एल्स जो हमने लिखा है इसके नीचे हम उसको पूछेंगे कि एज क्या है आपका। ठीक है, इसके बाद ये प्रिंट यू कैन राइड रोलर कोस्टर, अगर हाइट का कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि 120 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है तो आप रोलर कोस्टर चला सकते हो। मैं फिर से आपको एक बार वो ड्राइग जो हमने डायग्राम बनाया है, फ्लो चार्ट जो हमने बनाया है वो मैं दिखा देता हूँ। स्टार्ट, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 120 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो फिर क्या है, आप यू कैन राइड रोलर कोस्टर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पूछा है, एज पूछ रहे हैं तो एज का लिखेंगे। एज पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इनपुट व्हाट इज योर एज,
व्हाट इज योर एज, क्वेश्चन मार्क किया। और ये भी हमको एज ए इंटीजर चाहिए, INT लिख देते हैं। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे अभी। अगर ये एज आपका 18 से ज्यादा है, ठीक है, 18 से ज्यादा है तो फिर कितना, 100 रुपीज। अगर 18 से कम है तो फिर कितना होगा, 50 रुपीज। डायग्राम में, डायग्राम में हमने कितना लिया था, 50 रुपीज अगर 18 से कम है, और 18 ओवर 18 है तो फिर 100 रुपीज। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ईफ कंडीशन अभी फिर से लिख रहा हूँ। ईफ, वो वेरिएबल क्या है, ये कंडीशन एज आपका लेस देन इक्वल टू हुआ तो कितना पे करेंगे, 50। ठीक है, 50 रुपीज। और अगर एज कंडीशन आपका, सॉरी, इफ एज, यहाँ पे एज लिख रहे हैं ना, तो एज डालेंगे ना। एज अगर 18 से लेस देन इक्वल टू 18 है, ठीक है। अभी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर दिया, मतलब 18 या उससे नीचे है तो फिर आपको हम एडल्ट नहीं मानेंगे, बच्चे मानेंगे। तो उससे बेटर है, हमारा इंडिया में क्या होता है, 18 और उससे ज़्यादा हो गया तो फिर हम बोलते हैं कि वो एडल्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू निकाल देते हैं। 18 से कम हुआ तो, ठीक है, 18 से कम हुआ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होगा यहाँ पे प्लीज पे रुपीज 50। ठीक है, एल्स, एल्स क्या होगा फिर, अगर 18 से ज्यादा है। अब देखो, मैं एल्स लिखूंगा अभी, कहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये एल्स का जो कमांड है अभी कहाँ से चालू होना चाहिए, बताओ आप मुझे। जैसे मैंने पहले इफ लिखा था, इफ से फिर मैंने एल्स चालू किया था, इंडेंटेशन बराबर होना चाहिए। अभी मैं यहाँ से एल्स लिखूंगा। एल्स क्या प्रिंट होना चाहिए, अगर 18 से कम है तो 50 रुपए, और 18 से ज्यादा हो गया तो 18 या उससे एल्स। ठीक है, 18 से ज्यादा हो तो बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे दो ही कंडीशन है, 18 से कम है तो 50। तो 18 से ऊपर 18 या 18 से ऊपर कोई भी कुछ भी एज डालेगा तो वो बाय डिफॉल्ट फिर वो क्या पे होना चाहिए, एडल्ट ही हो गया वो। तो यहाँ पे हम और कुछ लगाएंगे नहीं, एल्स क्या डाल देंगे कि एल्स प्रिंट करे, वो डायरेक्टली प्रिंट करेगा अभी। एल्स प्रिंट, एल्स प्रिंट क्या प्रिंट होना चाहिए, प्लीज पे रुपीज 100। ठीक है, अभी हमने इसको ये कोड तो दे दिया, लिखा हमने। अभी इसको रन करके पूरा देखेंगे। चलो रन करते हैं इसको। अभी आ गया, वेलकम टू द रोलर कोस्टर, व्हाट इज योर हाइट इन सेंटीमीटर। मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं कम एज, अपना कम हाइट का लिखता हूँ कि मेरा हाइट कितना, 115 सेंटीमीटर। तो ये बोलेगा, क्या बोलना चाहिए कि यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर, सॉरी यू हैव टू ग्रो टॉलर बिफोर यू कैन राइड। ये हो गया। अभी मेरा हाइट बराबर है, ठीक है। अभी मैं, हमने कंडीशन दिया था 120 से ज्यादा, मैं लिख रहा हूँ 125 सेंटीमीटर। ठीक है, 25। अभी ये क्या बोल रहा है, यू कैन राइड रोलर कोस्टर। अभी ये एज पूछने लगा हमको कि एज कितना है आपका। तो एज में डाल रहा हूँ, पहले मैं बच्चे वाला एज डालूंगा कि मेरा एज 16 है, 16 है। तो ये क्या लिख रहा है, प्लीज पे 50 रुपीज। आ गया। अभी
हम एडल्ट का एज डालेंगे। अभी ये हाइट में मेरा 125 है। यू कैन राइड रोलर कोस्टर, व्हाट इज योर एज। मैं अभी लिख रहा हूँ, मेरा एज है 32। प्लीज पे ₹100। ठीक है, आ गया कि प्लीज पे ₹100। तो हमने अभी ये और एक इफ एल्स नेस्टेड कर दिया, एक एक इफ एल्स के अंदर हमने नेस्टेड कर दिया। ठीक है, अभी हम इसको फिलहाल के लिए हम क्या कर देते हैं, हैशटैग लगा देते हैं यहाँ से। मैंने सबको हैशटैग लगा दिया। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करेंगे। इसी में हम क्या लगाएंगे, अभी एलिफ लगाएंगे। हमने क्या लगाया, पहले इफ लगाया, एल्स लगाया। ठीक है, इफ एल्स लगाया, फिर उसमें नेस्टेड किया और एक इफ एल्स को। अभी हम एलिफ लगाएंगे। ठीक है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे। उससे पहले मैं डायग्राम में हम थोड़ा चेंज करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, पहले डायग्राम निकालते हैं। यहाँ पे एज पूछ रहा था, ओवर 18 और अंडर 18। ठीक है, 18 और अंडर पूछ रहा था। तो हमने जो लगाया था, ये यहाँ पे है। ये हमने जो कंडीशन हमने वहाँ पे लगाया था 18 और ओवर 18 लगाया था, और यहाँ पे अंडर, सिर्फ अंडर 18 लगाया था। अंडर 18 ऐसे हमने कंडीशन लगाया था। ठीक है, अभी इसके बीच में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे अभी 12 से 12 से कम है तो फिर वो बच्चे में कंसिडर होंगे। ठीक है, 12 से कम है तो बच्चे में कंसिडर, उनके लिए अलग प्राइस। 12 से 18 मिड एज वाले जो है वो थोड़ा उनके लिए अलग प्राइस। ठीक है, ₹50। इसको थोड़ा चेंज करते हैं डायग्राम पहले। कॉपी करता हूँ यहाँ पे, पेस्ट करता हूँ, इसको ले लेते हैं ऐसे। इसको ऐसे ले लेते हैं नीचे थोड़ा। एरो मार्क लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देते हैं ₹75। तो 3 कैटेगरी अभी हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अंडर 18 की जगह 12। 12 से कम हो गए तो ₹50। ठीक है, तो यहाँ पे कौन देगा, यहाँ पे लिख देते हैं 12 से 18। 12 से लेके 18, 18 एज। तो उनके लिए कितना, ₹75। और यहाँ पे कर देते हैं ग्रेटर देन 18, ओवर 18। तो एग्जैक्टली 12 और उससे कम नहीं, एग्जैक्टली 12 उससे कम नहीं। 12 से नीचे, अंडर 12 मतलब क्या, 1 से लेके 11 साल तक वो ₹50 में। एग्जैक्टली 12 से लेके 18। ठीक है, ₹75। और ओवर 18, ओवर 18 मतलब 19 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओवर 18 हो गया तो फिर ₹100। तो ऐसे अभी हम इसको कोड देंगे, एलिप लगाएंगे। तो अब चलते हैं पाई चार्ट पे। अभी जितना हमने ये किया था उसको। ठीक है, नेस्टेड किया था ना अभी। यहाँ पे हम उसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके एलिप लगा देंगे। आ गया हमारा कोड। मैंने हैशटैग निकाल दिया। अभी यहाँ पे अभी हमने क्या लिखा था, एज 18 से बिलो लिखा था ना। अभी यहाँ पे और एक के 2-3 लाइन हम ऐड कर देते हैं। अभी यहाँ पे पहला कंडीशन क्या था,
अभी हमने डायग्राम को चेंज किया, डायग्राम के हिसाब से हम जाएंगे। हमने क्या किया, अंडर 12 ओवर 18, और उस बीच में जो अभी रहेंगे 75, मतलब अंडर 12 हो गया तो 50। तो मैं उस हिसाब से करूंगा अभी यहाँ पे, एज <<12 तो 50। ठीक है। नहीं तो उसके अलावा 12 से 18 हुआ तो फिर कितना। अब देखो इंडेंटेशन बहुत जरूरी है, अभी मैं ईप के नीचे ही लगाऊंगा एलिफ। एलिफ, अगर एज हो रहा है <<18। अभी कितना हो गया, 12 से 18, 12 से 18, 18 << मैं 18 को भी पकड़ रहा हूँ ना साथ में। ठीक है, हम अपने अपने हिसाब से जाएंगे अभी। 12, ये 12 से 18 <<18 का मतलब क्या होगा, अभी 12 से 17। तो हम डायग्राम में थोड़ा चेंज कर देते हैं, चलो पहले जैसे हमने किया था वैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे ओवर 18, ये 17 कर देते हैं इसको, और यहाँ पे कर देते हैं 18 एंड एबव। अब समझ में आ रहा है। जो अंडर 12 रहेंगे, अंडर 12 मतलब क्या, 11, 1 से लेके 11 साल तक, वो ₹50 रहेंगे। अभी 12 से लेके 17 साल तक, ठीक है, वो 75, और 18 एंड एबव हो गया तो 100। तो उसके हिसाब से अब हम कोड लिखेंगे। ठीक है, हमने पहले पहला अपना हो गया 12 से कम, कितना, ₹50 पे करेंगे। उसके बाद हमने एलिफ लगाया, अगर एज 18 से कम है, 18 से कम, और यहाँ पे लगाया था 12 से कम, 12 से कम, तो ये बाय डिफॉल्ट 50 हो गया ना, लिखा है हमने यहाँ पे। अभी इसको कॉपी करते हैं एक, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी प्रिंट के नीचे प्रिंट रहेगा, ठीक है, पेस्ट किया। 18 से कम है तो फिर क्या, कितना, ₹75। इसका मतलब ये हो गया, जो 12 से लेके 17 एज तक रहेगा उनको ₹75 पे करना पड़ेगा। जो 1 साल से लेके 11 साल तक रहेंगे वो ₹50 पे करेंगे। एल्स उसके अलावा जितने भी रहेंगे वो तो ₹100 पे ही करेंगे, क्योंकि वो एडल्ट है। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। प्ले किया मैंने, सिंटैक्स एरर आया, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंटैक्स एरर में क्या लिखा है, यहाँ पे एलिफ एज 18, वहां पे हमने सेमीकोलन नहीं दिया ना आखिरी में एंड करने के लिए, तो यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। अब ठीक है, अब रन करते हैं। वेलकम टू द रोलर कोस्टर, व्हाट इज द हाइट इन सीएम। पहले तो हमको एलिजिबल होने के लिए 120 से ज्यादा सेंटीमीटर होना चाहिए, उसके लिए मैं डाल रहा हूँ 125 सेंटीमीटर। अभी वो पूछ रहा है कि यू कैन राइड द रोलर कोस्टर, अभी एज क्या है हमारा। अभी एज पहले मैं चेक करता हूँ कि बच्चे वाला एज जो 12 से कम है, तो मैं फिलहाल के लिए डाल रहा हूँ, कितना मैं डालूंगा, इले ठीक है। अभी हम 12 साल लेके देखते हैं कि क्या होता है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 12 से 18 लिखा है ना हमारा, इसमें डायग्राम में। डायग्राम में क्या लिखा है, 12 से 17 तक कितना होना चाहिए, 75। तो मैं अभी फिलहाल तो 12 ले रहा हूँ, 12 लेके देख रहा हूँ 75 आ रहा है क्या, आया बराबर, प्लीज पे ₹75। ठीक है, फिर से रन करते हैं इसको। हाइट में मैंने 125 दे दिया। यू कैन राइट द रोलर कोस्टर, व्हाट इज योर एज अभी पूछ रहा है। अभी मैं ले रहा हूँ, और बीच का एक 15 ले रहा हूँ। ठीक है, क्या लिख रहा है, 15 लिया तो 12 से 17 के बीच में आया तो 75। अभी फिर से पूछ रहा है, हाँ, व्हाट इज योर एज, योर एज में मैं बच्चे वाला एज ले रहा हूँ 9 इयर्स। तो 9 इयर्स में वो क्या लिख के आ रहा है, प्लीज पे ₹50। ठीक है, अभी एडल्ट का व्हाट इज योर हाइट पूछ रहा है, हाइट में 129 सेंटीमीटर डाल दिया मैंने। व्हाट इज ईयर एज, अभी ईयर एज में मैं बड़े का देता हूँ, मान लो कि कितना, 22 इयर्स। ठीक है, अब क्या लिख के आया, प्लीज पे ₹100। तो जो हमने कोडिंग किया अभी, ये एकदम बराबर बढ़िया परफेक्ट आया। ठीक है,
तो टिकट काउंटर में अगर आप जैसे कहीं पे गए तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन उनका रहता है बोलते हैं कि ऑनलाइन टिकट कर दो। तो यही ऐसे ही कोडिंग होता है वहाँ पे। तो ऑनलाइन टिकट सिस्टम में यहाँ पे आपको पूछता है ना ये सारे डिटेल्स की, आप अपना डिटेल्स भर दो, यस नो, फिर आपको ये चाहिए क्या। फिर या इसके ऊपर हम और भी जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं कि आपको कैमरा अलाउ, मतलब आप फोटो खींचोगे क्या। तो आप फोटो खींचोगे तो आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे, आप कैमरा लेके डिजिटल कैमरा लेके जाओगे तो आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे। तो वहाँ यहाँ माने मतलब इसके ऊपर भी हम और कंडीशन लगा सकते हैं ऐसे, इफ, एलिफ और एल्स लगा के। ठीक है। तो वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। इसमें अभी हम मल्टीपल ईफ लगाएंगे। तो मल्टीपल ईफ लगाने के लिए जैसे मैंने बोला था कि आप फोटो लेना चाहते हो क्या। ठीक है। तो पहले पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी क्या चाहिए अभी। अभी पहले तो डायग्राम स्टार्टिंग से देखते हैं। अगर हाइट आपका ऊपर है 120 से तो यू कैन राइड, ठीक है। अगर कम है तो कैन नॉट राइड। अगर हाइट आपको बराबर है उसके बाद आपका एज, तीन एज डिफरेंस हमने देख लिया यहाँ पे, अंडर बिलो 18, सॉरी बिलो 12, ठीक है। फिर 12 से 17, फिर 18 एंड एबव कर दिया हमने। अभी इसके बाद हमको क्या चाहिए, आप यू वांट टू टेक फोटो, यू वांट टू टेक फोटो। तो फिर क्या होगा वहां पे, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और इसको, कॉपी पेस्ट। तो दोनों को साथ में ले लेता हूँ यहाँ से, नीचे लेता हूँ। और यहाँ पे क्या पूछते हैं इसको कि वांट फोटो, वांट फोटोस। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है। अभी इफ यू वांट फोटो, तो फिर यस और नो में आंसर आएगा। किसी को फोटो चाहिए, किसी को फोटो नहीं चाहिए ना। ठीक है। तो वैसे बनेगा यस और नो। इसके लिए मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने में वो इजी होता है। ठीक है। सपोज यस, यस बोल रहे हो आप कि यस फोटो चाहिए हमको, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कितना, रुपीस ऐड करेंगे हम। एक्स्ट्रा पे करोगे आप प्लस रुपीज 20। ठीक है। अगर आपको फोटो चाहिए तो 20 रुपये और दे दो। अगर आप नो बोल रहे हो फिर, नो बोल रहे हो तो फिर क्या होगा यहाँ पे। जो आपको टोटल बिल रहेगा आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। अगर आप नो बोल रहे हो कि नहीं मुझे फोटो नहीं चाहिए, तो सीधा बिल ही प्रिंट होगा ना आपको। और जिसको फोटो चाहिए उसके बिल में 20 रुपये ऐड हो जाएंगे। अगर किसी ने वांट फोटोज में यस कर दिया तो वहां पे 20 रुपये और ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे अगर किसी ने नो बोल दिया तो फिर योर टोटल बिल इज, योर बिल इज रुपीज, जो भी है वो लिख के आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है।
और जिसने 20 रुपये जिसने जिसको फोटो चाहिए वो क्या करेगा, वहां पे यस करेगा तो 20 रुपये ऐड हो जाएंगे। ऐड होके उसको भी लिख के आएगा सेम कि योर टोटल बिल इज। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अभी इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, अब अच्छा दिख रहा है। ये नौ, नौ को ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, नौ वाले यहाँ पे, यस वाले यहाँ पे, और यस वालों के लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा, उसको भी यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ठीक सही दिख रहा है। तो ये है हमारा डायग्राम। तो अब हम जोड़ेंगे कहाँ से, इफ यू वांट टू टेक फोटोज है, मल्टीपल मल्टीपल इफ यूज करेंगे तो फिर से हमको इफ एल्स यूज करना पड़ेगा। देखते हैं इसके अंदर हम और नेक्स्ट करेंगे। तो पहले स्टेप में हमने सिंपल लिखा था प्लीज पे ₹50, प्लीज पे ₹75। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम क्या करेंगे, चाइल्ड टिकट सर। 12 साल से नीचे मतलब क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, तो हम लिख देते हैं चाइल्ड टिकट्स आर ₹50। उसे फिर उसके बाद 12 से लेके 17 साल तक हम क्या लिखेंगे, यूथ। यूथ टिकट्स आर ₹75। फिर एडल्ट का, एडल्ट गलत हो गया स्पेलिंग, AUD, सॉरी, ADULT, एडल्ट टिकट्स आर ₹100। और इसके ऊपर हम जोड़ेंगे क्या, आपको चाहिए क्या फोटो। ठीक है, तो अभी हम इसके नीचे एक वेरिएबल ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि हम पूछ रहे हैं ना उनको कि आपको टिकट चाहिए कि नहीं, तो वो तो यूजर को इनपुट देना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, वांट्स टू टेक फोटो। ठीक है, वांट्स फोटो, पूछ रहे हैं वांट्स फोटो एज ए वेरिएबल मैंने यूज किया। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इनपुट दूंगा और यूजर को पूछूंगा आप सिर्फ येस और नो में जवाब दे दो। ये वाई फॉर येस और एन फॉर नो। ठीक है, इनपुट डू यू वांट टू टेक फोटो, डू यू वांट टू टेक फोटो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टाइप, उसको बोल रहे हैं कि टाइप वाई फॉर यस, यस के लिए वाई टाइप कर दो, एंड एन फॉर नो। अगर आप नो बोल रहे हो तो नो टाइप कर दो, एन टाइप कर दो। ठीक है, ये वेरिएबल हमने क्रिएट किया। अब हम हाइट के नीचे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और क्या, बिल। बिल इक्वल टू 0 देते हैं। ठीक है, पहले तो बिल सबका 0 ही रहेगा। उसके बाद अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ हाइट, तो आप रोलर कोस्टर राइड कर सकते हो। उसके बाद आपको एज पूछ रहा है। ठीक है, तो एज 12 है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, ₹50। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिल ऐड कर देते हैं। तो एज 12 से कम है तो फिर यहाँ पे बिल आपका कितना होगा, बिल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
ठीक है, सब में डाल देते हैं वैसे। एज अगर 18 से बिलो है तो फिर बिल आपका कितना, 75 रुपीज़, सॉरी यहाँ पे 50 था, 5 नहीं 50, ठीक है, 75 रुपीज़। और उसके बाद अगर आप एडल्ट हो तो फिर बिल आपका हो जाएगा, बिल इक्वल टू 100। आ गया समझ में? मैंने सबका बिल फिक्स कर दिया, अभी यहाँ से यहाँ तक एज है तो फिर ये इतना बिल है। और बिल को हमने वेरिएबल इसीलिए लिया क्योंकि पहले तो बिल हमारा सबका जीरो है, और ये कंडीशन फुलफिल, जिसका जो कंडीशन फुलफिल होगा उसका उतना अमाउंट वो पिक करेगा। उसके बाद उसको फोटो चाहिए तो फिर और 20 रुपये, तो इसके लिए हमको बिल को एज ए वेरिएबल लेना पड़ा अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पूछा था आखिरी में, वांट टू टेक फोटो। उसको यूजर की इनपुट, डू यू वांट टू टेक फोटो, टाइप वाई फॉर यस एंड नो फॉर एन फॉर नो। तो उसके नीचे हम क्या करेंगे, एंटर करते हैं। ऊपर चला गया बहुत, एक मिनट, अभी यहाँ पे। ठीक है, आखिरी में आके हम एक एंटर करते हैं, 2 लाइन एंटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग क्या, एड रुपीस कितना हम ऐड करना चाहते हैं, ₹20 ऐड करना चाहते हैं ना, इफ यू वांट टू टेक फोटो। ठीक है, वांट टू टेक फोटो यानी ₹20 ऐड होगा टू देयर बिल। जितने जो लोग यस करेंगे फोटो के लिए तो उनको ₹20 ऐड हो जाएगा, उसके लिए हमने ये किया। फिर उसके बाद में यहाँ पे, तो उन लोगों का बिल क्या हो जाएगा, अभी बिल इक्वल टू प्लस, बिल बिल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसके लिए हमेशा प्लस करे या माइनस करे, इक्वल टू से पहले लगेगा वो। ठीक है, इक्वल टू अभी क्या कितना ऐड हो जाएगा, 20 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बिल के बाद, बिल हमने प्लस कर दिया, ₹20 ऐड होगा। तो इसके बाद हम, एक मिनट, हमने ये वांट तो दिया यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इसको, ईप तो लगाया नहीं ना हमने, नहीं लगाया, अभी एक मिनट चेक करते हैं। एज होगा, एज दिया हमने, बिल अमाउंट दिया, वांट टू टेक फोटो, और इसके इसमें हमने लगाया नहीं कुछ। यहाँ पे लगाते हैं इसके नीचे, इफ स्टेटमेंट लगाते हैं एक। ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगेगा इफ। क्या लगेगा, क्या वेरिएबल लिया था हमने, वांट, वांट फोटो इक्वल टू, डबल इक्वल टू क्यों दिया, क्योंकि उसको हम पूछ रहे हैं कि या तो वाई और एन, यस फॉर वाई। अगर आपको चाहिए तो फिर वाई लिख दो सिर्फ। ठीक है, टाइप वाई, सिर्फ ये वाई ही उसको इनपुट के लिए हम दे रहे हैं, टाइप वाई। एग्जैक्टली अगर ये वाई रहेगा तो फिर बिल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ₹20। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट फंक्शन देंगे। अगर जिसको चाहिए फोटो तो उसके लिए अलग प्रिंट, बिल प्रिंट होगा। तो प्रिंट क्या लिख के आएगा वहां पे, योर फाइनल बिल इज, ठीक है, फाइनल बिल जो भी आएगा, अभी अभी हमने इसको स्ट्रिंग लिख दिया, और जो बिल आएगा वो तो इंटीजर में रहेगा। इसके लिए हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज कर देते हैं। अभी यहाँ पे एफ लिख दिया मैंने, और यहाँ पे फाइनल बिल इज रुपीज देके मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देके वेरिएबल चूज कर लूंगा बिल। ठीक है, हो गया। अभी इसको रन करके देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे और एल्स नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये और एल्स लगाऊंगा तो फिर बाय डिफॉल्ट वो एन है, तो फिर वो क्या प्रिंट कर देगा कि उसका जो भी बिल होगा, हमेशा हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट, अगर उतना बिल है उसने नो कर दिया तो यही प्रिंट हो जाएगा। सपोज किसी एडल्ट ने
ठीक है, 18 साल से ऊपर जो है उसने एन टाइप कर दिया तो उसको ये प्रिंट हो जाएगा कि एडल्ट टिकट जो है वो उसको वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये बिल की जगह ये फाइनल बिल इज 100 ये प्रिंट हो जाएगा उसको। रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। अभी एरर आया, कहाँ पे एरर आया? लाइन नंबर 37, 37 में ये एरर आया यहाँ पे। इसको हमने हेडिंग दिया था ना यहाँ पे, ये हैशटैग लगा के। सर ये तो 38 लाइन है ना। 37 में क्या लिख रहा है? इंडेंटेशन एरर, ये इंडेंटेशन एरर हो गया यहाँ पे। इफ इफ स्टेटमेंट जो हमने लगाया 37 में, इंडेंटेशन तो कहाँ पे जाएगा इंडेंटेशन देखते हैं। ठीक है, अभी इसको फिर से रन करते हैं। मैंने अभी तक कुछ करेक्शन इसको नहीं किया, फिर से रन करते हैं, फिर से एरर आएगा। इंडेंटेशन एरर, इंडेंटेशन एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है ना वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब रन करते हैं, देखते हैं। अभी भी आ रहा है 37 पे ये इंडेंटेशन एरर। यहाँ पे तो कोई एरर नहीं दिखा रहा है, अंडरलाइन नीचे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कहाँ पे। ये ईफ हमने चालू किया यहाँ पे। प्रिंट प्रिंट। ठीक है, एक्चुअली इंडेंटेशन गलत यहाँ पे हो रहा है 39 पे ना। हम 37 देख रहे थे, यहाँ पे लाइन नंबर 39 लिखा है, यहाँ पे गलत हो रहा है जिस वजह से 37 का यहाँ पे बिगड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? फाइल 39, ये जो बिल है ना, बिल के नीचे बिल आना चाहिए ना, हर जगह पे बिल कहाँ पे है? तो यहाँ पे मैंने बिल यहाँ पे ईप के नीचे रख दिया, अभी बिल यहाँ पे आना चाहिए। रन करके देखते हैं एक बार फिर से। अब रन हो रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं। हाइट मैंने डाला 129, यू कैन राइट रोलर कैसे, व्हाट इज योर एज। एज पूछ रहा है तो एज में दे रहा हूँ 32 दे दिया। एडल्ट टिकट सर उसने लिख दिया कि आप एडल्ट हो तो आपका टिकट 100 रुपये। अभी ये पूछ रहा है डू यू वांट टू टेक फोटो, टाइप वाई फॉर येस एंड एन फॉर नो। तो पहले हम क्या करेंगे, वाई टाइप करके देखेंगे, फिर एक बार हम एन टाइप करेंगे। तो मैं वाई टाइप किया, एंटर किया, तो उसने क्या दे दिया, योर फाइनल बिल इज 120। उसने ऐड कर दिया कि आपका बिल कितना है, 120 रुपये। ठीक है, अभी मुझे फोटो नहीं चाहिए तो वो इनपुट देंगे हम। हाइट 129, फिर एज 32, एडल्ट टिकट 100 रुपये। आपको फोटो चाहिए क्या पूछ रहा है, हमने नो किया। अभी देखो ये फाइनल बिल इज 100। ठीक है, इसको हम और भी कॉम्प्लेक्स और बना सकते हैं क्योंकि हमको मल्टीपल, हमको कितने बड़े लोगों का चाहिए, कितने चाइल्ड का चाहिए, टिकट मल्टीपल टिकट भी हम निकालेंगे एक साथ में सबका, पूरे फैमिली का। तो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको ऐड कोड ऐड करेंगे तो। ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, हमने इतना कोडिंग किया और इतना अच्छा भी बनाया हमने, तो जो सीखा हमने वो सबसे ज्यादा जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था वो डायग्राम। अगर आपको जो टास्क मिला है, आपको जो प्रोजेक्ट मिला है वो आपको समझ में आता है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि वो आप डायग्राम को समझ, आप पहले अपना डायग्राम बनाओ, आपको क्या चाहिए। अगर आप ये फ्लो चार्ट बना दिए तो फिर इसके हिसाब से आप कोड लिखेंगे, वो इजी जाता है फिर। इसके हिसाब से आप कोड करेंगे। ठीक है। अ, यहाँ पे ऐसे हुआ था। यहाँ पे 3 एज ग्रुप हमने लिया था ना, यहाँ पे कुछ तो गलत हो गया, ये चला गया वहां से। मैंने वहाँ जब कॉपी किया था ना वहाँ पे तब गड़बड़ हुआ था। ठीक है,
हाँ, मैंने वहां से कॉपी किया था, ये मूव हो गया था, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था। ठीक है, डायग्राम डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डायग्राम अगर सही रहेगा तो आपको सब सही रहेगा। वो तो मुझे समझ में था, इसके लिए मैंने ये कर दिया। फिर भी चलो ठीक है, हम डायग्राम को फिर से सही कर देते हैं। कॉपी पेस्ट, ऐसे था कुछ। ये हमारा था अंडर एबव 18 और अबव 18 और एबव। तो यहाँ पे क्या था, ₹100। ठीक है, डायग्राम हमारा ऐसे ही था। अब क्लियर है? अगर आपका डायग्राम सही रहेगा तो इसके हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप कोड करते जाओगे। एक बार आपने रफली आइडिया आपके दिमाग में आपने बना लिया है कि डायग्राम हमारा ये फिक्स है और ये इसी फ्लो चार्ट के हिसाब से हमको कोडिंग करना है, तो पहले बेसिक कोडिंग आप कीजिए, फिर उसके बाद धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उसके बीच बीच में जो चाहिए रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप मॉडिफाई करते जाइए। जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, डाटा मैनिपुलेशन है, कंबाइन है, या तो कुछ जैसे हमने बीच में अभी एलिफ जोड़ दिया, ठीक है, पहले एलिफ लिखा, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई और एक इफ देखा, फिर उसके बाद इंडेंटेशन एरर आया, कौन सा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ से भी आप इंडेंटेशन का आप जो लाइन है वो देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो, जो इफ एलिफ एल्स और इफ हमने लगाया, तो वो किसके किसके बीच में लगाया था हमने, ये स्टार्टिंग वाला इफ और ये आखिरी वाला एल्स, उसके अंदर ही हमने सब कुछ जोड़ा, इसके लिए ये अलग इंडेंटेशन पे आया। और बिल के नीचे हमने बिल को वेरिएबल लिया, यहाँ पे ऊपर एक आखिरी में ऐड किया, फिर उसके बाद हमने हर जगह पे बिल को फिक्स कर दिया। ठीक है, और जिसको फोटो चाहिए उसको प्लस दे के इक्वल टू उसके बिल में ये ऐड होना चाहिए, तो वो कंडीशन भी हमने लगाया। तो उसके लिए हमने फिर इफ कंडीशन और एक बार यूज किया। राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और समझने वाला चीज था। तीसरे दिन पे आप देखो कि हम डे 1 पे हमको कुछ भी पता नहीं था, अभी डे 3 पे हम कहाँ तक आ गए। ठीक है, और आगे जितना हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे अपना प्रोजेक्ट भी बड़ा होता जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है समझने में, लेकिन आप इसको बार बार देख के पॉज मार के आप देखो। और ये कोडिंग जो है क्यों डाला, कैसे, मैंने तो इन डेप्थ आपको बताया है। ठीक है, फिर भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं 100% ट्राई करूंगा कि आपका कमेंट का मैं रिप्लाई करूं। थैंक यू। हैव ए गुड डे।